हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब अच्छा चल रहा होगा। लॉकडाउन में खूब पढ़ रहे होंगे। इतना अच्छा मौका कभी आपको नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन, एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, एल्कोहल का आईपीसी नेम, फिनॉल ईथर का आईपीसी नेम, ये सब कुछ पढ़ चुके। एल्कोहल को प्रिपरेशन में अपना अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि एल्कोहल को हम एल्किन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्किन से 2 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो क्या था? एक तो कैटेलाइसिस हाइड्रोजनेशन, जिसमें एसिड की प्रेजेंस में हम एल्किन से एल्कोहल बना रहे थे। इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्किन थी। अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए हमने मार्कोनी का रूल अप्लाई किया था। इसके बाद सेकेंड मेथड थी हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसके बाद अपन फिर सेकेंड मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हमने अभी पीछे भी बताया था कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? वो होता है C+O। इसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ओके, C+O को कार्बोनिल, ये ग्रुप जिन कार्बनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, उन सबको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब एक किन में होता है? ये एल्डिहाइड में होता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है RH। इसके एक तरफ R होता है, एक तरफ H होता है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इसके दोनों तरफ R हो जाए तो इसको हम कीटोन बोलते हैं। ओके, और अगर एक तरफ R हो जाए, एक तरफ OH आ जाए, तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर एक तरफ OR आ जाए ऐसे और एक तरफ R हो तो इसको हम एस्टर कहते हैं। तो इन सब से हमें क्या बनाना है? इन सब से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल को प्रिपेयर करना है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोनिल एल्कोहल को प्रिपेयर करें। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? ये ग्रुप होता है। इन सब में मैंने क्या, कौन सा ग्रुप होता है? ये ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, और इस ग्रुप को हमें क्या करना है? रेड्यूस करना है। और रेड्यूस करने के लिए हमें रेड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। रेड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में आपने पढ़ा, रिडक्शन में क्या होता है? नॉर्मली हाइड्रोजन हेड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, दोनों में कोई एक प्रोसेस होती है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं? अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराएं, रेड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाएं, तो क्या होगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड के स्थान में यहाँ H जुड़ जाता है और एक H यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, और क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इससे एल्कोहल बन गया। देखो यहाँ OH ग्रुप जुड़ गया ना, बन गया। तो इस प्रकार एल्कोहल बनता है एल्डिहाइड और कीटोन से। ओके, तो अब होता क्या है कि रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम कौन कौन से एजेंट यूज कर सकते हैं? तो नॉर्मली हम ये यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन प्लस निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम में से कोई एक मेटल और हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजनेशन, कैटेलाइसिस हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं, NaBH4। और थर्ड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं। ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इनमें से किसी एक का उपयोग करके आप एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बना सकते हो। ओके बेटा, ध्यान होगा। तो हमें कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? याद रख लेना, ये और ये तीनों यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब एक बात और गांठ मान लेना कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमेशा प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। और कीटोन का रिडक्शन करने पर हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनता है बेटा। ओके बेटा जी, समझ में आया? 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल बनता है। कीटोन का रिडक्शन करने पर 2 डिग्री एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। ओके, फॉर एग्जांपल्स, अब एग्जांपल से हम चलते, जैसे ये रहा, ये क्या है? एक एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, जिसको एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटेल्डिहाइड और इसका आईपीसी नेम क्या होता है? इसका आईपीसी नेम होता है एथेनेल।
एथेनेल आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड में आईपीसी नेम में सफिक्स क्या लगता है, एल लगता है, एल, तो इसको क्या बोलते हैं, एथेनेल इसका आईपीसी नेम है। तो एसिटाल्डिहाइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेडियम प्लेटिनम से कोई एक मेटल लिया जाता है और हाइड्रोजन गैस ली जाती है, तो होता क्या है इसमें, ये होता है कि एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसी है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ऐसी स्ट्रक्चर है। और हम इसकी रिएक्शन करवाए इससे H2 से, तो होगा जैसे हम इससे रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक नया बॉन्ड बनता है, यहाँ H ऐड हो जाता है, यहाँ H ऐड हो जाता है और एक H यहाँ ऐड हो जाता है। ओके, तो क्या बन गया, CH3 C और कितने H ऐड इससे, 1 2, एक ये रहा, तो CH2OH। ओके, तो क्या बन गया, एथेनेल से एथेनॉल बन गया। ये क्या है, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं जिससे आप ना, कॉमन नेम इसका क्या है, एथिल एल्कोहल, राइफिस नेम इसका एथेनॉल, तो एथेनेल से एथेनॉल बन गया। ओके, इसी प्रकार अगर हम बात करें एसीटोन, मैंने कहा कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, अगर इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, इसके दोनों तरफ R हो, एल्किल ग्रुप हो, यानी अब यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3 और यहाँ क्या जुड़ा है, CH3। ओके, और इस ग्रुप को बेटा हमेशा एसिटो ग्रुप कहते हैं, एसिटो ग्रुप। जैसे अभी था CH3O और एक H हो तो एसिटाल्डिहाइड हो गया, ठीक। अब दोनों तरफ R हो गया, यानी एल्किल ग्रुप हो गया, तो एसीटोन बोलते हैं, कीटोन इसलिए इसको एसीटोन बोलते हैं। जिस ग्रुप को CH3 C डबल बॉन्ड O को हमेशा एसिटो ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप है, एसिटो ग्रुप कहा जाता है। तो एसीटोन ये है और इसका रिडक्शन करवा रहे हैं आप, जरूरी नहीं आप हाइड्रोजन और निकल ही लो, आप ये सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, सोडियम, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले लिया आपने, तो क्या होगा, CH3 और यहाँ इस O के साथ H ऐड हो गया और एक H यहाँ ऐड हो गया, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। कौन सा बना, 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप ऐड हो रहा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से, इस कार्बन से, ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। क्यों, कि इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन अटैच है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। कीटोन का रिडक्शन करवाने पर हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर हमेशा 1 डिग्री, कीटोन का रिडक्शन कराने पर हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ओके, आगे देखिए, इसके बाद अदर एग्जांपल्स देखिए। अदर एग्जांपल ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। अभी मैंने कहा कि इसकी तरफ H और यहाँ एक H और हो गया, तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और इसका रिडक्शन कराया मैंने, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले रखा है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट लेने पे क्या हुआ, अब एक ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, और क्या बन गया, इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो CH3OH, 1 डिग्री एल्कोहल है ये। ओके, मेथेनॉल बन गया, मेथेनेल इसका आईपीसी है, मेथेनेल, और इसका मेथेनॉल। इसके बाद ये है प्रोपेन है, सॉरी ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि नंबरिंग करते हैं तो इधर से 1 2 3 4, इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल बन गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो आपको, तो बस ये करना है। ओके, इसके बाद आगे देखिए, अब है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। रिडक्शन ऑफ, इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा इसमें ये कि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है रिडक्शन के प्रति। ये कार्बोक्सिलिक, इसमें ये क्या होगा, ये तो क्या एसिटो ग्रुप है और इसके OH लग गया तो क्या होगा,
एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ओके, और इसका आईपीसी नेम क्या है? एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, सॉरी क्या है? एथेन हो गया 2 कार्बन इसलिए एथेन, और एथेनोइक एसिड इसका आईपीसी नेम है। ओके, तो हमें क्या करना है? इसका रिडक्शन करना है। तो ये बहुत वेरी लेस रिएक्टिव होता है फॉर रिडक्शन, तो इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। ये हाइड्रोजन और निकल की से रिड्यूस नहीं हो सकता, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं हो सकता। इसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका उपयोग किया जाता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यही इसको रिड्यूस कर सकता है, और इसको रिड्यूस करने पर हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, ये ध्यान रखियो। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे भी 1 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। ओके, ओके, ये ले लिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, और तो इसको रिएक्शन करवाने के लिए नॉर्मली आपकी बुक में तो नहीं रहेगा, लेकिन ईथर, ड्राई ईथर का यूज किया जाता है ताकि वो मीडियम हो, वो क्या हो जाए, जिसमें वाटर की प्रेजेंस ना हो, डिहाइड्रेट होना चाहिए, मीडियम डिहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई जाती है लास्ट में। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, ये बना रखा है, जैसे ये रहा, ये भी एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 कार्बन अटैच है इससे, इसका नेम क्या हो गया? ये तो प्रोपेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक, और 2 डाइमेथिल हो गया, 1 और 2 पे मेथिल है, 2 डाइमेथिल। इसके रिडक्शन कराने में क्या बना? यहाँ OH हो गया बस, और ये ग्रुप बन गया। ओके बेटा, इसके बाद अब होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या होता है कि वेरी एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव रिजेंट है, इसलिए नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाता है, नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाता। और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए जो जनरली मेथड यूज़ की जाती है वो क्या हो जाता है? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन करवा के एस्टर बनाया जाता है, एस्टर, और फिर इस एस्टर का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, किसे? कैटेलिस्ट हाइड्रोजनेशन किया जाता है, और अल्कोहल बन जाता है। ये अल्कोहल बन गया, और 2 टाइप के अल्कोहल बनते हैं। ओके, ये होता है एस्टर के द्वारा अल्कोहल की प्रिपरेशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी प्रिपरेशन। तो क्या ध्यान रखना अपने को ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो कि 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करवाने पर हमेशा, सॉरी, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन का रिडक्शन करवाने पर हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ही कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ही कर सकते हैं, न कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, न हाइड्रोजन प्लस मेटल ले सकते हैं। फिर देखिए आगे है, अब हमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्रीनियार्ड रिजेंट से हमें अल्कोहल बनाना है, ग्रीनियार्ड रिजेंट से हमें अल्कोहल बनाना है। तो ग्रीनियार्ड रिजेंट क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर यहाँ पे एल भी हो सकता है, एल्किल के स्थान पे क्या हो सकता है? AR, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः इसी का यूज किया जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। R एल्किल है, यहाँ मैग्नीशियम मेटल हैलाइड, नॉर्मली यहाँ पर Br या फिर Cl का यूज किया जाता है। ओके, अधिकतर इसमें Br का ही यूज करते हैं एल्किल के लिए। तो अब क्या होता है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है? ये यही होता है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? ग्रीनियार्ड रिजेंट से करवाते हैं। तो अब इसमें देखिए कि ये मेटल जो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अब इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। कार्बन क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट और इलेक्ट्रो नेगेटिव अटैक करेगा। तो ये जो एल्किल ग्रुप को कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर, और ये मैग्नीशियम किस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा इस ऑक्सीजन से तो क्या जुड़ गया Mg X, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया R, एल्किल ग्रुप। ठीक है, ये इस पर नेगेटिव पार्ट होगा और इस पर पॉजिटिव पार्ट होगा। ओके, ये होगा। इसके बाद में ये तो फर्स्ट स्टेप, इसका सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में इसके बाद सेकंड स्टेप में ये बन गया, फर्स्ट अपनी ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो क्या बन गया R यहाँ जुड़ा है और यहाँ OH ग्रुप जुड़ जाता है प्लस Mg X Br बाहर निकल जाता है, सॉरी Mg X OH बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस प्रकार गिरनियर एजेंट से हम एल्कोहल बना सकते हैं। ये एल्कोहल बन गया ना। तो देखिए आगे, तो अब क्या है कि इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएं, फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो हमेशा क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने भी अन्य एल्डिहाइड है, मानो ये ले लिया, जितने और एल्डिहाइड है, यहाँ अब आर के स्थान पर कोई भी हो सकता है, उन सब का रिडक्शन करवाने पे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। किसकी रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन गिरनियर एजेंट से करवाने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एसिटिल्डिहाइड की रिएक्शन गिरनियर एजेंट से करवाने पर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कीटोन की रिएक्शन गिरनियर एजेंट से करवाने पर हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांठ मार लेना फिर भूल जाओगे। पीछे अलग तीर अब अलग है, पीछे रिडक्शन था, अब हम गिरनियर एजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन में तो ये देखा एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड भी 2 प्रकार के, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है और एसिटिल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, और कीटोन यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा है गिरनियर एजेंट से रिएक्शन करने पर, गिरनियर एजेंट से रिएक्शन करने पर। ओके, तो इसने गिरनियर एजेंट से रिएक्शन करो, हमने ये था हमारे पास गिरनियर एजेंट से रिएक्शन करवाई हमने। तो ये रहा, सॉरी क्या क्या जाता है बीच में यार, गिरनियर एजेंट से रिएक्शन करवाई हमने इसकी। ओके, तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, RMg X से करवाई। तो R तो यहाँ अटैच हो गया और ये Mg X यहाँ जुड़ गया। ओके, ये था फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसकी रिएक्शन हमने RMg X से करवाई, RMg X। तो ये R तो यहाँ जुड़ गया और ये दोनों यहाँ आ गए, और क्या बन गया CHO Mg X और R। ओके, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम फिर वाटर से करवाते हैं, इसकी रिएक्शन फिर हम वाटर से करवाते हैं। वाटर से करवाते तो क्या बन जाएगा,
यहाँ H चाहिए C, और यहाँ OH हो गया और यहाँ R जुड़ गया। ठीक है, तो एक ही कार्बन था फॉर्मेल्डिहाइड में, यहाँ हम कितने भी कार्बन जोड़ सकते हैं। अगर मान लो हमें फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाना हो, प्रोपेनॉल बनाना हो, प्रोपेनॉल, तो हमें कितने कार्बन जोड़ने, प्रोपेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और ये मेथेनॉल है फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन है 1, तो हमें 2 कार्बन और जोड़ने। इसका मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप कौन सा लेंगे हम, C2H5 लेंगे, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, प्रोपेनॉल बन जाए। फॉर एग्जांपल देखो अभी बता देता हूँ, जैसे आपने ये लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको ये बनाना है CH3 CH2 CH2OH, ये बनाना है प्रोपेनॉल। तो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन आप इससे करवा दो, C2H5 MgBr। ओके, इसे रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा, ये बन गया, यहाँ बेटा H है, यहाँ H है और यहाँ H है, और यहाँ ये डबल बॉन्डेड था, लेकिन हमने इस ग्रेडिएंट से रिएक्शन करवाई तो यहाँ OMgBr और यहाँ जुड़ गया C2H5। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई हमने, तो क्या हुआ, तो C2 तो ये हो गया, कौन सा C2 ये, और इससे OH हो गया, और बीच में एथिल ग्रुप ये रहा। ओके, इस प्रकार हम कितने भी कार्बन ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड में ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसकी रिएक्शन हम ग्रीनहाइट जेट से करवाते हैं बेटा, देखो कैसे होगा। ग्रीनहाइट जेट्स क्या होता है, ये होता है RMgX, तो ये R क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मैग्नीशियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, मेटल सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। तो ये R कहाँ अटैक करेगा, ये R इस कार्बन में अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर। कौन से कार्बन पर, कार्बोनिल, ये है, बाकी कार्बन में इन सब कार्बन अटैक नहीं करता, इस कार्बन अटैक नहीं, इसमें किसी कार्बोनिल कार्बन पर एल्किल ग्रुप जुड़ता है। मैग्नीशियम कहाँ जुड़ जाएगा, ये मैग्नीशियम यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 COMgX, Br ले लो, यहाँ पर थोड़ा ये ले लो X, यहाँ H चाहिए और यहाँ क्या जुड़ गया R। ओके, अब इसके बाद वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इसकी, वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस से रिएक्शन करवाते थे, बन जाएगा CH3 RH और ये OH। अब देखो बेटा, ये कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल बनाना, कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH अटैच है, ये OH किस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है। एक कार्बन कितने कार्बन अटैच है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 डिग्री हो गया ना। ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन, तो एल्कोहल कौन सा बना, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो कीटोन का ग्रीनहाइट एजेंट से रिएक्शन करवाने पर हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब बाकी कीटोन से रिएक्शन करवा दो, कीटोन से रिएक्शन, तो कीटोन की ग्रीनहाइट एजेंट से रिएक्शन करवा दो, MgXR, इसको डैश मान लेते हैं, चलो इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। ठीक, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने इससे। ओके, अब क्या है, तो यही बात, ये क्या है, ये एल्किल ग्रुप क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मेटल क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर, और ये कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पर। ओके, तो क्या बन जाएगा अपने पास,
OMgX, ओके, और R। रुको एक बार, क्या बन गया अपने पास से, इसकी रिएक्शन करवाई तो अपनी R O के साथ OMgX और R, ठीक है। और जो एल्किल ग्रुप का R था वो कहाँ चला गया, वो यहाँ जुड़ गया, ओके, यहाँ आ गया ना ये R। अब इसकी रिएक्शन अपन वाटर से करवाते हैं, वाटर से करवाते हैं, वाटर से करवाएंगे तो ये R हो गया, ओके, और ये इसके साथ R जुड़ा हुआ है, इसके साथ R जुड़ा है, 3 R। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। किसकी रिएक्शन करवा रहे हम, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें। तो ये एल्कोहल कौन सा हो गया, ये एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक इससे, एक इससे जुड़ा हुआ है। तो कौन सा एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो बेटा कीटोन की रिएक्शन ग्रीनियर एजेंट से करवाने पर हमेशा 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, ओके। अब फिर एग्जांपल देखिए, प्रिपेयर प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड से आपको बना है प्रोपेनॉल बताना ना, तो इसका एग्जांपल मैं पहले बता चुका कैसे बनाना, ओके बेटा, थैंक यू। और आराम से पढ़ना, ना समझ आए तो अपने व्हाट्सएप से क्वेश्चन आंसर कर लेना, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। और इसकी PDF आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दी, ओके बेटा, थैंक यू।